35वां बाब। यूसिया ईद फसह मनाता है। और यूसिया ने यरूशलेम में खुदावंद के लिए ईद फसह की, और उन्होंने फसह को पहले महीने की 14वीं तारीख को ज़िबह किया। और उसने काहिनों को उनकी खिदमत पर मुकर्रर किया और उनको खुदावंद के घर की खिदमत की तरगीब दी। और उन लावियों से जो खुदावंद के लिए मुकद्दस होकर तमाम इसराइल को तालीम देते थे, कहा कि पाक संदूक को उस घर में जिसे शाह इसराइल सुलेमान बिन दाऊद ने बनाया था रखो। आगे को तुम्हारे कंधों पर कोई बोझ न होगा। सो अब तुम खुदावंद अपने खुदा की और उसकी कौम इसराइल की खिदमत करो, और अपने आबाई खानदानों और फरीकों के मुताबिक जैसा शाह इसराइल दाऊद ने लिखा और जैसा उसके बेटे सुलेमान ने लिखा है, अपने आप को तैयार कर लो। और तुम मकदिस में अपने भाइयों यानी कौम के फर्जंदों के आबाई खानदानों की तकसीम के मुताबिक खड़े हो, ताकि उनमें से हर एक के लिए लावियों के किसी न किसी आबाई खानदान की कोई शाख हो। और फसह को ज़िबह करो और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो मूसा की मार्फत मिला अमल करने के लिए अपने आप को पाक करके अपने भाइयों के लिए तैयार हो। और यूसिया ने लोगों के लिए जितने वहां मौजूद थे रेवड़ों में से बर्रे और हलवान सब के सब फसह की कुर्बानियों के लिए दिए, जो गिनती में 30,000 थे, और 3,000 बछड़े थे। ये सब बादशाही माल में से दिए गए। और उसके सरदारों ने रजा की कुर्बानी के तौर पर लोगों को और काहिनों को और लावियों को दिया। खिलकिया और जकरिया और यहीएल ने, जो खुदा के घर के नाजिम थे, काहिनों को फसह की कुर्बानी के लिए 2,600 भेड़ बकरी और 300 बैल दिए। और कनानिया ने भी, और उसके भाइयों समाया और नतनीएल ने, और हसबिया और याईएल और यूजबद ने, जो लावियों के सरदार थे, लावियों को फसह की कुर्बानी के लिए 5,000 भेड़ बकरी और 500 बैल दिए। यूं इबादत की तैयारी हुई। और बादशाह के हुक्म के मुताबिक काहिन अपनी अपनी जगह पर और लावी अपने अपने फरीक के मुताबिक खड़े हुए। उन्होंने फसह को ज़िबह किया, और काहिनों ने उनके हाथ से खून लेकर छिड़का, और लावी खाल खींचते गए। फिर उन्होंने सोख्तनी कुर्बानियां अलग की, ताकि वो लोगों के आबाई खानदानों की तकसीम के मुताबिक खुदावंद के हजूर चढ़ाने को उनको दें, जैसा मूसा की किताब में लिखा है। और बैलों से भी उन्होंने ऐसा ही किया। और उन्होंने दस्तूर के मुआफिक फसह को आग पर भूना, और पाक हड्डियों को देगों और हंडों और कड़ाहियों में पकाया, और उनको जल्द लोगों को पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने लिए और काहिनों के लिए तैयार किया, क्योंकि काहिन यानी बनी हारून सोख्तनी कुर्बानियों और चर्बी के चढ़ाने में रात तक मशगूल रहे। सो लावियों ने अपने लिए और काहिनों के लिए, जो बनी हारून थे, तैयार किया। और गाने वाले जो बनी आसिफ थे, दाऊद और आसिफ और हैमान और बादशाह के गैबीन यदूतून के हुक्म के मुआफिक अपनी अपनी जगह में थे। और हर दरवाजे पर दरबान थे। उनको अपना अपना काम छोड़ना न पड़ा, क्योंकि उनके भाई लावियों ने उनके लिए तैयार किया। सो उसी दिन यूसिया बादशाह के हुक्म के मुआफिक फसह मानने और खुदावंद के मज़बे पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाने के लिए खुदावंद की पूरी इबादत की तैयारी की गई। और बनी इसराइल ने जो हाजिर थे फसह को उस वक्त और फतीरी रोटी की ईद को 7 दिन तक मनाया। इसकी मानिंद कोई फसह सैमुल नबी के दिनों से इसराइल में नहीं मनाया गया था, और ना शाहाने इसराइल में से किसी ने ऐसी ईद फसह की जैसी यूसिया और काहिनों और लावियों और सारे यहूदा और इसराइल ने जो हाजिर थे और यरूशलेम के बाशिंदों ने की। ये फसह यूसिया की सल्तनत के 18वें बरस में मनाया गया। यूसिया के अहदे हुकूमत का इख्तिताम। इस सब के बाद जब यूसिया हैकल को तैयार कर चुका, तो शाह मिस्र निको ने करकीमस से, जो फरात के किनारे है, लड़ने के लिए चढ़ाई की। और यूसिया
اس کے مقابلے کو نکلا، لیکن اس نے اس کے پاس ایلچیوں سے کہلا بھیجا کہ اے یہودا کے بادشاہ، تجھ سے میرا کیا کام؟ میں آج کے دن تجھ پر نہیں بلکہ اس خاندان پر چڑھائی کر رہا ہوں جس سے میری جنگ ہے، اور خدا نے مجھ کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سو تو خدا سے جو میرے ساتھ ہے مزاحم نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ہلاک کر دے۔ لیکن یوسیہ نے اس سے منہ نہ موڑا، بلکہ اس سے لڑنے کے لیے اپنا بھیس بدلا، اور نکو کی بات جو خدا کے منہ سے نکلی تھی نہ مانی، اور مجدو کی وادی میں لڑنے کو گیا، اور تیر اندازوں نے یوسیہ بادشاہ کو تیر مارا، اور بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے لے چلو، کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں۔ سو اس کے نوکروں نے اسے اس رتھ پر سے اتار کر اس کے دوسرے رتھ پر چڑھایا، اور اسے یروشلیم کو لے گئے، اور وہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کی قبروں میں دفن ہوا۔ اور سارے یہودا اور یروشلیم نے یوسیہ کے لیے ماتم کیا، اور یرمیہ نے یوسیہ پر نوحہ کیا، اور گانے والے اور گانے والیاں سب اپنے مرثیوں میں آج کے دن تک یوسیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اسرائیل میں ایک دستور بنا دیا۔ اور دیکھو، وہ باتیں نوحوں میں لکھی ہیں، اور یوسیہ کے باقی کام اور جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق اس کے نیک اعمال اور اس کے کام شروع سے آخر تک اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہے۔